आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धर्म की। दोस्तों, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। हर दिन किताब का रिव्यू मैं करूंगा, एक किताब उठाऊंगा क्योंकि किताब पढ़ते ही रहते हैं भैया हम। तो ये बहुत ही शानदार किताब है, द एसेंशियल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन ऑफ त्रिलोचन शास्त्री ने जो लिखी है। बहुत ही ज़बरदस्त राइटर है और भी इन्होंने काफ़ी IIM से है, काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो सर की ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं आपको बताऊंगा धर्म के बारे में, और धर्म जो है वो क्या है, कैसे हैं। वैसे मैं कहूँगा कि आप ये किताब खरीद के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता देता हूँ। मुझे जो किताब अच्छी लगती है वो लगती है। तो पूरी एक सीरीज़ है, हम सारे धर्मों के बारे में जानेंगे। मैंने जो सीखा है, जो मुझे मालूम है, सारे धार्मिक टेक्स्ट मैंने पढ़े ही हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये कम से कम हर 1 या 2 दिन पे एक लेक्चर आएगा और कम से कम 10-12 दिन तक चलेगी, लेकिन सारे धर्मों के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म को लेकर झगड़ा हो गया है। धर्म तो क्या है? धर्म तो यही बताता है सही चीज़ करनी है, बस सही चीज़। जो ईविल है उसको खत्म करना है। धर्म मतलब क्या है? धर्म रिलीजन से अपना जोड़ के देखिए। धर्म मतलब है आपका राइटियस कंडक्ट, और यही सारे धर्म जो हैं, जो संत हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पता है ना कि लोगों को बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है धर्म के माध्यम से। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे धर्मों का इतिहास आपको बताऊं, और बेसिकली हम इसमें जो मूलतः इब्राहिमिक रिलीजन है, सबसे पहले हम इब्राहिमिक रिलीजन की बात करेंगे, जुडाइज्म की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी की। इसके बाद का जो लेक्चर होगा कल या परसों में, वो जुडाइज्म पे होगा। फिर क्रिश्चियनिटी पे हम बात करेंगे, और फिर इस्लाम पे बात करेंगे। फिर उसके बाद जब हम भारत यहाँ पे नॉन इब्राहिमिक रिलीजन पे आएंगे, तो हम जैनिज्म, बुद्धिज्म, सनातन यानी कि हिंदुइज्म और सिखिज्म पे बात करेंगे। बाकी हम थोड़े और भी धर्म देखेंगे, जो शिंतोइज्म जापान में चलता है, या फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म। इन सारी चीज़ों पे, जो अफ्रीका के कुछ इंडिजीनियस रिलीजन थे, शायद आपको पता नहीं होगा कि यूरोप भी मूर्ति पूजा करता था, पेगनिज्म। कहते हैं कि भारत और यूरोप देवियों की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी आई, उसने ओवरशैडो किया। अरब में भी पहले मूर्ति पूजा होती थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? धर्म क्या है? स्ट्रक्चर। 5 चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। जैसे घर होता है ना, घर में नींव अच्छी होनी चाहिए, पिलर्स होने चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स को खड़ा करती है ना। तो धर्म के बेसिकली 5 स्ट्रक्चर है, 5 स्तंभ हैं, और इसीलिए वो धर्म, जो घर है, वो खड़ा होता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है रेवलेशन। और रेवलेशन क्या होता है कि देखिए, हर धर्म ये मानता है कि एक हायर पावर है जो चला रही है, ठीक है। जैसे क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी में विश्वास करता है, जुडाइज्म और इस्लाम भी ऐसे ही कि एक हायर पावर है, अल्लाह जो है वो हमेशा था, हमेशा। और भारत में जैसे सनातन में ब्रह्म की बात होती है, बुद्धिज्म में वो कॉन्शियसनेस में बदल जाता है। तो ये तो ऑब्वियस फैक्ट है। धर्म की अगर बात करते हैं तो ये मानता है कि एक पावर है, अब वो पावर जो है वो मैनिफेस्ट करती है, ठीक है ना। रेवलेशन का मतलब यही है कि आपको ज्ञान होना, अल्टीमेट ट्रुथ का पता चलना। जैसे जब श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चाई के बारे में बताते हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब बुद्ध से पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो बोलते हैं कि हम वही हैं जो जाग गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। मोसेस को भगवान खुद आते हैं और बोलते हैं कि ये लो 10 कमांडेंट्स, 10 कमांडेंट्स। बुद्ध को एनलाइटन मिलता है साल ट्री के नीचे। गैब्रियल जो है वो मोहम्मद को बताते हैं कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, द अल्टीमेट गॉड, द वॉइस ऑफ अल्लाह रिवील्ड हिम थ्रू एंजल गैब्रियल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब यही है कि जो रेवलेशन आया, अब वो रेवलेशन जो है वो एक सेक्रेट टेक्स्ट में आ गया। जैसे गैब्रियल ने जो बताया वो प्रॉफिट मोहम्मद को बताया। प्रॉफिट मोहम्मद जो भी टीचिंग्स हैं वो कुरान में आ गई और हादिथ, ठीक है ना। सेम विद जीसस क्राइस्ट ऑल्सो, वो बाइबल में आ गई। श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो भागवत गीता में आ गया। तो ये जो रेवलेशन होते हैं, जो डिवाइन रेवलेशन होते हैं, वो सब उनको कंपाइल किया जाता है, और अब उसके अंदर है प्रैक्टिस। जैसे हिंदुइज्म, सनातन में ये कहते हैं ना कि हर धर्म जो है उसकी इज्जत करनी है और हिंसा नहीं करनी है हर हाल में, और आपको सबकी मदद करनी है। अतिथि देवो भव। धर्म ज्योग्राफी से काफ़ी हद तक प्रेरित होता है, ठीक है ना। जैसी ज्योग्राफी वैसे ही धर्म हो जाएगा, ये भी हम समझना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
जहाँ पे जिस चीज़ की कमी होगी धर्म उसको पूजने लगे। लेकिन सनातन में हम देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ की पूजा होती है, ठीक है। अब ये अगर आप यूरोप चले जाओगे तो वो हंसते हैं कि सांप की पूजा कर रहे हैं आप, या ये क्या है। लेकिन भाई ये हमारा कल्चर है, हम नेचर को बचा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि भगवानी तत्व है सब में, ठीक है। तो धर्म जो है वो आपका प्रैक्टिस से आता है। बुद्ध ने बोला 8 चीज़ें आपको करनी है। अगर आपको अपनी इच्छा को खत्म करना है तो 8 चीज़ें करिए, तो वो आपके प्रैक्टिस में आएगी। तीसरा होता है फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स। अब जैसे बुद्धिज्म जो है वो शून्य फिलॉसफी में बात करता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मध्यम मार्ग में बात करता है कि ना ही आपको बहुत ही एक्सट्रीम जाना है और ना ही आपको बहुत ही कैजुअल होना है, आप मिडिल पाथ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया को छोड़ छाड़ दें, आप घर गृहस्थी का जीवन करिए और उसके बाद भी आप जो है वो बन सकते हैं बुद्ध। ये बुद्ध ने बोला। जैनिज्म या अगर हम बात करते हैं सनातन, तो उनकी सनातन की फिलॉसफी तो बहुत वाइड है। इस्लाम की बात करते हैं तो वो 5 प्रिंसिपल की बात करता है। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जुडाइज्म की बात करते हैं तो अगेन 10 कमांडेंट्स की बात होती है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फिलॉसफी की सबकी फिलॉसफी क्या है। जैसे अब आप इब्राहिमिक रिलीजन में तो हेवन का कंसेप्ट है, हेवन या फिर हेल, लेकिन भारत में बहुत मोक्ष का कंसेप्ट है। हेवन और हेल नहीं, बहुत सारी चीज़ें, पुनर्जन्म वो नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ होता है पुनर्जन्म, राइट। तो वही बता रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका धर्म कौन सा है और कहाँ से आ रहे हैं। देन देयर इज रिचुअल। अब रिचुअल जो है, जो परंपरा है, जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदुइज्म में मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जाती है, इब्राहिमिक रिलीजन में आपको मेडिटेशन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो अगेन अलग अलग है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकलोर एंड माइथोलॉजी। रामायण बन रही है, रामायण बन रही, हमारा इतिहास है, माइथोलॉजी है। ये हुआ था, लेकिन बहुत लोग माइथोलॉजी क्या होती है, माइथोलॉजी को आप ये मत समझिए, वो आप कथा है एक तरीके से, ठीक है। कथा है, वो बताती है आपके इतिहास के बारे में, आपके हीरोज के बारे में और भगवान के बारे में, और हम सब इससे ऑब्सेस्ड है। हम सबको वो सही रास्ता, माइथोलॉजी भी क्या करती है, आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, और ये हर जगह आपको मिलेगा। अब हम एक एक करके जो है वो चीज़ों को जानते हैं। पहले हम, ये इंट्रोडक्शन है, टुडे इज इंट्रोडक्शन, और हम फिर जुडाइज्म पे आएंगे ताकि थोड़ा सा धर्मों के बारे में समझ लें, और उसके बाद आप कहीं पे भी बहस कर सकते हैं। और आपको मैं चाहूँगा इसको आप जितना हो सके शेयर कर दें, क्योंकि इससे आंखें खुलेंगी, ठीक है ना। आपको हर धर्म के बारे में जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, तो रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो रेवोल्यूशन मतलब क्या कि ये दिस इज द फाउंडेशन, ये स्टेप 1 होता है किसी भी धर्म को। कल को सिद्धांत अग्निहोत्री को रेवोल्यूशन आ जाए तो मैं संत हो जाऊंगा। जब मुझे अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया तो फिर बचा ही क्या दुनिया में, जो दुनिया ही मेरी मुट्ठी में है मेरे भाई। असली संत आपको मिलेंगे नहीं। मैं देख रहा था अभी जैसे सावन चल रहा है, कावड़ जो है वो बहुत ही भारत की यूनिटी को दिखाता है, बट कुछ लोग जो हैं उसको गंदा कर रहे हैं। यही योगी आदित्यनाथ ने भी वार्निंग दी कि हम ये एक मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें डांस हो रहा है, ये क्या है, ये नहीं है। धर्म को जो है वो आपको फॉलो करना है, जो टीचिंग्स है, राइट। तो रेवोल्यूशन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन। जितने भी ग्रेट रिलीजन्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, सबको रेवोल्यूशन हुआ है। कोई दैवी शक्ति, कोई मसीहा, वो आपको सच्चाई बताता है कि ये है, ऐसे यूनिवर्स चल रहा है। ये धरती एक यूनिवर्सिटी है, यहां पे आके सीखोगे और ब्रह्म में मिल जाओगे, तुम भी भगवान हो सकते हो। ये बातें बोली जाती है अलग अलग धर्मों में, ये कहा जाता है, ठीक है। और उसमें बहुत तरीके के सेक्ट्स हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर सेक्ट यही बोलता है कि रेवोल्यूशन हुआ है भैया। एक होते हैं जो पूरे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, राइट। अब जैसे गॉड या फिर याहवे ने मोसेस को बताया, इब्राहिम को बताया, मतलब अब देखिए दे स्टार्टेड विद इब्राहिम। अब जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में कॉमन पेट्रियार्क कौन है, इब्राहिम, वहां से वो लेगेसी चली है, ठीक है। जैसे जुडाइज्म में मोसेस को बहुत ऊपर स्थान दिया गया है, ठीक है, कि भगवान ने अपनी वाणी, भगवान ने ज्ञान जो है वो मोसेस को दिया। जाहिर सी बात है भगवान धरती पर नहीं आएंगे, वो लोगों को भेजते हैं ज्ञान के थ्रू, राइट। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि ही वॉज द सन ऑफ गॉड एंड इनकारनेशन ऑफ गॉड, जो सीधा भगवान के ही नाम को, भगवान के शब्दों को बता रहे थे। इस्लाम, जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद को भी जो गैब्रियल, उन्होंने बताया कि अल्लाह क्या कहता है, राइट। भारत की बात करें तो भारत में भी जो श्रुति है, 4 वेदों में श्रुति, देन देयर इज स्मृति, और उपनिषदों को वेदांत बोला जाता है। श्री कृष्ण की वाणी भागवत गीता में देखने को मिलेगी। बुद्धिज्म जो है वो अगेन दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ बुद्धा, जो भगवान बुद्ध ने बताया। जैनिज्म जो 24 तीर्थंकर है, उसमें महावीर सबसे इंपॉर्टेंट, जो 24वें तीर्थंकर थे, उनकी वाणी है, राइट।
ऐसे ही अगर हम गुरु सिखिज्म की बात करें तो गुरु नानक, ही वॉज द फर्स्ट, और 10 गुरु थे सिखिज्म में, और आखिरी गुरु ग्रंथ साहिब सेक्रेड टेक्स्ट, राइट। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। जो रेवलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे मोजेस से बोलते हैं ना, मोजेस से जुडाइज्म में जब मोजेस ने देखा कि देयर वाज अ बुश बर्निंग, तो वहाँ से आवाज़ आती है भगवान की, आई एम दैट आई एम। कितनी बेहतरीन बात है कि जाओ ये बताओ सबको, आई एम दैट आई एम, राइट। अब अगेन मिस्टिज्म भी इसमें आ जाता है। देयर आर मेनी थिंग्स जो चीज़ें इसमें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ओके। और बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब ये रेवलेशन कुछ कहते हैं कि देयर इज कॉन्शियसनेस, जो कि प्राइमरी और फंडामेंटल, चेतना जो होती है वो प्राइमरी और फंडामेंटल होती है। ये वो फिजिकल फिनोमेना है या बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपको जगाता है। मतलब एक तरीके से जब तक आपकी चेतना नहीं जगेगी तब तक रेवलेशन कैसे होगा? तो उसके लिए आपको अलग तरीके के योग, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वो करने पड़ेंगे। बट एक व्यू है कि कोई कॉन्शियसनेस नाम की चीज़ नहीं होती है। रेवलेशन एक नेचुरल फिनोमेना होता है। मतलब एक बेवकूफ़ भी है ना, स्वामी अगेन उन्हीं को ही कोट करूंगा कि एक बेवकूफ़ भी जो है वो संत बन के निकल सकता है। वो एक नेचुरल फिनोमेना, वो कहीं से भी आ सकता है, राइट। और वो किसी भी लैंग्वेज में आ सकते हैं। कोई भी बेसिकली कोई लैंग्वेज नहीं होती रेवलेशन की, लेकिन होता है, ये हर धर्मों में हुआ है। दूसरा होता है आपका सेक्रेड टेक्स्ट। अब जो फाउंडर्स हैं भाई, जो रेवलेशन हुआ तो उनको कंपाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनफैक्ट जुडिज्म, दे वर ओरिजिनेटेड इन मिडिल ईस्ट। ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो होता है वो एक एंशिएंट रिलीजन है, वो पर्शिया से आए, जो मॉडर्न डे ईरान है, राइट। तो हम इन जितने भी, वी डू नॉट स्टडी सच रिलीजन्स इन दिस बुक, अभी इस किताब में तो नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि ये रेवलेशंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको बताते हैं कि जीना कैसे है। जब हमको ज्ञान पता चल गया तो हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो अब अलग अलग उसके भी प्रिंसिपल होते हैं। जैसे बुद्ध जो है, बुद्ध के जो वर्ड्स हैं वो आपको विनय पित्तिका, मतलब 3 पित्तिका है, ट्राय पित्तिका। वैसे भगवान बुद्ध जो है उन्होंने जो भी बोला, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट मेनली ट्राय पित्तिकास को हम फॉलो करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में भी, सनातन में भी आप देखेंगे कि देयर आर मेनी बुक्स, ठीक है, देयर आर मेनी सीक्रेट टेक्स्ट, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो फॉलो करते हैं भगवद गीता को फॉलो करते हैं, रामायण को फॉलो करते हैं, राइट। आज के ज़माने का वैसे तो वेद है, उपनिषद है सोर्स, वेदांत जिनको हम बोलते हैं। त्रैपिटका जो है, अब इसमें क्या है कि देयर आर द बेसिक सेक्ट्स, ठीक है, वो सॉरी बेसिक टेक्स्ट, वो ये बताते हैं, ये कंपाइलेशंस हैं कि आपको करना क्या है बुद्धिज्म में। तो इसमें सबसे पहले आता है विनय पित्तिका। अब ये मॉन्क्स को कैसे रहना है, रूल फॉर मॉन्क्स। अगर आप मॉन्क बनना चाहते हैं, अगर आप धर्म गुरु बनना चाहते हैं तो क्या करना है। सुत्त पित्तिका जो है, बुद्ध ने जो बताया, डायरेक्टेड टीचिंग, जिनको बुद्ध वचन भी बोलते हैं। देन देयर इज अभिधम्म पित्तिका, ये एक तरीके से टीचिंग्स का थोड़ा सा इसकी व्याख्याएं की गई हैं कि बुद्ध ने क्या बोला, किस तरीके से बोला। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जैनिज्म की, तो वी हैव तत्वत्र सूत्र एंड सुमन सूत्र, समन सूत्रम। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदुइज्म में भी अगर आप देखो तो वेद है, उपनिषद है। क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखें तो देयर इज बाइबल, राइट। जुडाइज्म में भी आप देखें तो वहाँ पे भी आपको सेक्रेड बुक्स, जिसको तोरा बोलते हैं, वो देखने को मिलेगी। अब इसमें भी 5 किताबें हैं, जिसमें पेंटाटीच अगेन। तो ये किताबें क्या है, बेसिकली रेवलेशंस हैं, ठीक है, ये टीचिंग्स हैं, ठीक है, कुरान और हादित। और इसमें देखिए, जैसे अब बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट 2 में डिवाइडेड है, राइट। कुरान में भी अगर आप देखो तो कुरान है किताब, ठीक है, वो धार्मिक किताब है, बट हादित भी उसमें आ जाती है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस यही फाइनल है। अब कुछ धर्म जैसे सनातन, वो बदलता रहता है। वो क्या कहता है कि भाई देखो, दुनिया बदल रही है तो धर्म को भी उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। सनातन जीने का रास्ता दिखाता है, तो ये है, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिलॉसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी धर्म में। तो जैसे शून्य, बुद्धिज्म जो है, दे हैज फिलॉसफी ऑफ शून्य, जैसे जिसको मध्य मार्ग कहते हैं। हिंदुइज्म में देयर आर 6 फिलॉसफीज। जापान में भी शिंतोइज्म फॉलो किया जाता है, लाओ त्जू को फॉलो किया जाता है। सो व्हाट आर दीज आर फिलॉसफीज, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है। अब देखिए, इस पे कोई एक राय पे सीमित नहीं है, मतलब हर धर्म की अपनी अपनी राय है कि ये हो सकता है,
इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड देन देयर इज माइथोलॉजीज, ये स्टोरीज है। अब ये दे आर वेरी फैसिनेटिंग। ये स्टोरीज पिछले 5000 सालों से चल रही हैं और अभी भी ये चलती ही जा रही हैं। देव की स्टोरी है, असुरों की स्टोरी है, भगवान की स्टोरी है, आम इंसानों की स्टोरी है, कैसे इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं अक्षरधाम गया था तो नचिकेत और यम की स्टोरी है, क्या जबरदस्त लाइट शो था। ठीक है, धर्म पे अधर्म और अधर्म पे धर्म, ये एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। इन सबकी जो है वो कहानियां है, लेकिन अल्टीमेटली जीत किसकी होती है? धर्म की। डीमन जो है वो मरता ही है। मोजेस के बहुत सारे मिरेकल्स हैं, जीसस के ढेरों मिरेकल्स हैं कि एक छोटी सी ब्रेड से उन्होंने सबका पेट भर दिया। प्रॉफिट मोहम्मद जब वो अपनी जर्नी किए तो सारे प्रॉफिट से मिले, वो जितने भी इससे पहले प्रॉफिट्स आए हैं, राइट। ऐसे हिंदुइज्म में भगवान राम की अगर आप जर्नी देखो या फिर हनुमान जी की अगर आप जर्नी देखो तो वो आपको रामायण और महाभारत दोनों जगह को रेफरेंस मिलेगा। विष्णु के 10 अवतार। तो ये जो माइथोलॉजी है ना, ये धर्म को जिंदा रखते हैं। जटाक टेल्स, बुद्धिज्म के इससे पहले 500 जन्म हुए थे, उसके बारे में एक एक ज्ञान जो है, अंगुलीमाल डाकू की कहानी ये बताती है कि आपको ग्राउंड पे रहना, रियलिटी। और ये भी बताती है, क्योंकि देखिए आप ज्यादातर देखेंगे ना तो आप धर्म में जो सेक्रेट टेक्स्ट है या फिर जो माइथोलॉजीज हैं उनमें एक चीज आप कॉमन पाएंगे कि दीज आर, जो भी यहां पे काम कर रहा है वो एक आम इंसान है। यानी कि एक आम इंसान अगर उस लेवल पे जा सकता है तो आप भी जा सकते हो। तो ये आपको उम्मीद देता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां पे कास्टिज्म आ गया या फिर यहां पे रिलीजन आ गया। नो, यहां पे इंसान हो बस, और हर इंसान के पास वो भगवानी ताकत है, वो भगवानी एनर्जी है। कहते हैं ना कि गॉड पार्टिकल जिसको कहते हैं, जिससे हर कोई बना हुआ है, तो वो हर किसी के पास है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे वो प्रहलाद हो या फिर चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, एनीवन, राइट। देन देयर इज प्रैक्टिकल टीचिंग्स कि आज के समय में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल क्या है, सही क्या है। कुछ चीजें जो है, जैसे हर इंसान के लिए मेडिटेशन नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद 4 योग की बात करते हैं, अब वो अपने अपने हिसाब से कर लीजिए आप। किसी को मेडिटेशन सूट करता है, कोई उसके लिए नहीं बना है। कोई भक्ति मार्ग में जाएगा, कोई योग मार्ग में जाएगा। हर एक ध्यान, मेडिटेशन क्या है कि आप फोकस्ड हो जाएं, इधर उधर ना भटके, राइट। तो प्रैक्टिकल टीचिंग्स भी हैं। एंड देन देयर इज रिचुअल्स। अब ये जो परंपराएं हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। जैसे हिंदुइज्म के अलग, अभी सावन चल रहा है तो वहाँ पे आप व्रत रख सकते हैं। हिंदुइज्म में हर साल फेस्टिवल होता है। क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 ही 3 फेस्टिवल होते हैं। सेम विद इस्लाम ऑल्सो। तो इब्राहिमिक रिलीजन और नॉन इब्राहिमिक रिलीजन ये अलग अलग है, ठीक है ना। रिचुअल्स अलग अलग है, लेकिन रिचुअल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई कुछ भी हो, आज भी अगर कोई भी हम नई चीज़ का उद्घाटन करते हैं, पार्लियामेंट का नहीं उद्घाटन हुआ तो हमने पंडितों को बुलाया, रिचुअल्स किए, हवन करवाए, यज्ञ करवाए। ये होता है हमारे यहाँ। और हर जगह क्रिश्चियनिटी में प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, इस्लाम में भी यही होता है। शादी अलग अलग है, रिचुअल्स हैं। अब शादी को भी भगवानी आशीर्वाद देते हैं ना आपको, तो वहां पे भी अलग अलग रिचुअल्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धर्म को बचा के रखते हैं। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था। हम इन 5 जो मैंने आपको बताए एक एक करके धर्मों में जानेंगे और ज्यादा डीपली हम इसको खोलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जब हम कल या परसों जुडाइज्म पे लेक्चर लेंगे। तो पहले हम इब्राहिमिक रिलीजन्स की बात करेंगे, जुडाइज्म, देन देयर इज इस्लाम, ठीक है, फिर क्रिश्चियनिटी। मतलब नहीं हम इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पहले जुडाइज्म, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम। एंड देन उसके बाद हम आएंगे नॉन इब्राहिमिक रिलीजन पे। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे सनातन यानी कि हिंदुइज्म, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और बाकी और जितने भी लोकल रिलीजन्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस सीरीज के साथ रहिए। और एक और चीज़ कि हमारा डीप वर्क पे एक शानदार कोर्स आया, बस 1 महीना आप हमको दे दीजिए। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, ये 1 महीने में मैं दोस्तों यकीन दिलाता हूं कि मजा आ जाएगी। सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके खत्म हो जाएंगे। तो बस यही है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उस कोर्स का लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और बस यही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि फॉलो करिए हमको, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।